मंझनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरा परिवार उनके साथ यहाँ पर मौजूद है और वोट डालकर ये अभी अभी पोलिंग बूथ से बाहर निकले हैं। बात करते हैं, जानते हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है? समाजवादी पार्टी से अब की आप चुनाव लड़ रहे हैं, पहला चुनाव है सपा से आपका, क्या माहौल लग रहा है? कितना कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के लगातार सरकार में है और चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, 3 बार से भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में जीती है। जनता बुरी तरह ऊब चुकी है। जनता महंगाई से परेशान है। महिलाएं गैस सिलेंडर के महंगाई से परेशान है जो है। किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है। नौजवान लाठी खा रहा है, उसे नौकरियां नहीं मिल रही हैं जो है। तो सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। अब महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे वो खाद के दाम हो, चाहे बीज के दाम हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो जो है, चाहे सरसों का तेल है, वो आसमान में महंगाई पहुंच गई है। गरीबों के घरों का बजट बिगड़ गया है। इसलिए हर समाज की जनता जो है ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है तमाम घोषणाएं किया है अपने वचन पत्र में कि हम महिलाओं को 1500 रुपया महीना पेंशन देने का काम करेंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे जो है, और ट्यूबवेल की सिंचाई मुफ्त करेंगे, और 22 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे जो है, और 5 साल तक अनाज यानी खाद्यान्न बांटने का काम करेंगे। आज पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है जो है। अब वर्तमान उनका गड़बड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि दंगे कराने के लिए समाजवादी पार्टी सरकार में आना चाहती है, अखिलेश यादव सरकार में आना चाहते हैं, गुंडों को संरक्षण देने के लिए सरकार में आना चाहते हैं, और फिर से अपराध बढ़ेगा जब उनकी सरकार आएगी तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ रह नहीं गया है। विकास के नाम पर कुछ बोलने के लिए रह नहीं गया, और महंगाई पर कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया, नौजवानों के पर कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया। इसलिए वो गुंडागर्दी की बातें करते हैं। गुंडों को संरक्षण देने का काम अगर 5 साल में सबसे ज्यादा किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। चुन चुन के बड़े बड़े गुंडे, टॉप 10 की सूची वाले गुंडों को उन्होंने बख्श दिया है, उन्हें संरक्षण दिया, उनके घरों में बुलडोजर चलाने का काम नहीं किया। जनता जान चुकी है, इसीलिए पूरी जनता समाजवादी पार्टी के जो है साइकिल पर बटन दबाने का काम कर रही। ये सही है कि 1992 से समाजवादी पार्टी बनी है, लेकिन यहाँ पर कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। लेकिन यहाँ 36% शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इसीलिए बीएसपी जीता करती थी। और जब से हम बाहर आए हैं बसपा से और समाजवादी पार्टी में आए हैं, निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 की 3 सीटें ये समाजवादी पार्टी जीतेगी जो है। समाजवादी पार्टी के जीतने का दावा कर रहे हैं आप, और दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो चुनाव मौजूदा समय में है वो आतंकवाद, पाकिस्तान, चिलम, भाप निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी उतार लेंगे, इस पे आ गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इन मुद्दों पर कोई जो है कुछ तैयार नहीं है बहस करने के लिए, न सुनने के लिए तैयार है। अब मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, भारत पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो चुका है, और जो है हिंदू और मुसलमान का मुद्दा खत्म हो चुका है। सिर्फ जनता विकास चाहती है। विकास के मुद्दे पर जो है लोग तैयार हैं और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मामला में अगर आप लें तो कर्मचारियों ने जो है 95% वोटिंग जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है। और जब से अखिलेश यादव जी ने कर्मचारियों की पेंशन बहाली करने का जो है घोषणा करने का काम किया है, जो कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर्मचारियों की पेंशन की बहाली का मुद्दा नहीं उठाती थी जो है। और सबसे पहले जो है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन बहाली कर दिया है। एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि 2012 के बाद फिर आपका जो है वो 2017 में भी चुनाव लड़ा आपने, 2019 में लड़ा चुनाव, लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली। इस बार क्या लगता है कि कामयाबी मिल पाएगी? कितने मार्जिन से जो है वो जीतने जा रहे हैं आप यहाँ पे? 17 की बात जहां तक है, देखिए 88,000 वोट पाकर हम चुनाव हारे।
उस समय हिंदू मुस्लिम का जो है मुद्दा बहुत गरमाया था और मंदिर मस्जिद का जो है मुद्दा बहुत गरमाया था। और भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को लालच बहुत दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया था कि अगर हमें वोट देंगे तो हम जो है गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा हमारे समय में अगर हमारी सरकार बन जाएगी, डबल इंजन की सरकार। इसीलिए जनता भाग गई और हमको हरा दिया, नहीं तो हमारे अलावा कौशाम्बी में कोई विकास कराने का काम नहीं किया है। आपकी लंबी जीत होने जा रही है। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव में लड़ा हूं, मैं मंझनपुर सीट जीता था, 4 सीटें हारा था। मंझनपुर में 19 में ही जीत चुका हूं, तो अब की बात मुझे लगता है 1.25 लाख पार होगा जो है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे इंद्रजीत सरोज जी को। कॉन्फिडेंट हैं, पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि कोई मुद्दे नहीं हैं, बात करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई बातें नहीं हैं, विकास की बातें नहीं हो रही हैं, वो इसलिए तमाम मुद्दों को उभारा जा रहा है और सर्दी गर्मी जैसी जो है वो बातें की जा रही हैं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, कौशाम्बी।